से अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। केदारा महला चौथा। घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन। हर हर गुण कहो रे। मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे। मेल सत संगत की जय हर गोष्ठ। साधु स्यों गोष्ठ हर प्रेम रसायन। राम नाम रसायन। हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू। किस 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 जानता। एह दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी। हर संतन की तू
दूर कर हरे। अंतर का अभिमान जोर तू, किस 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 जानता। यह दूर करो आपन गहरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी। हर संतन की तूर कर हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केदारा राग अंदर चौथे पातशाह महाराज जी का ये दूसरा शब्द है। इसके विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाएंगे। 2 दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास। अज उन्होंने विदायगी भी है। आप संगत वालों प्रबंधक सेवादार शहीदी गुरपुरब अगले महीने जून विच 17 तरीक को है। जिस तरह कल आप जी सारा ही दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे 6वें पातशाह जी दे गुरता गद्दी दियां वधाइयां पढ़ते रहे, सुनते रहे, देंदे रहे। ये गुरपुरब कल नहीं सी, ये 7 जून नूं होवेगा। गुरु अर्जन साहब महाराज ने अपनी शहादत देने तो पहला थोड़े दिन पहला गुरियाई बख्शी सी। जे आपां कल का दिन मान लीए तो 40 दिन का फर्क बनता है। सो इस करके 6वें पातशाह जी का गुरता गद्दी गुरपुरब 7 जून नूं है अते गुरु हरगोबिंद महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 29 जून नूं है। आप जी ने ये दिन तरीका नोट कर लैनिया। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। संगत वालों ये बार बार आख्या जाता सी गरीब बच्चों की फ्री पढ़ाई होवे, लोड़वंदां दा फ्री इलाज होवे। सो दिल्ली कमेटी ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक सतगुरु जी दे ही नाम तो 2 ट्रस्ट बनाए ने। एक है गुरु हरकृष्ण फ्री सेवा ट्रस्ट, फ्री एजुकेशन ट्रस्ट। दूसरा है फ्री मेडिकल ट्रस्ट, फ्री इलाज, फ्री एजुकेशन विद्या। सो बार निशान साहब दे कोल इसका काउंटर बनाया गया है। उत्थे आप जी गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते, लोड़वंदां दे इलाज वास्ते आप जी अपना दसवंध दे सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु
गुरु साहिब जियो ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छत्र चबर तख्त दे मालिक, तमाम लोकाई नूं ज्ञान दा उपदेश देन हारे, तमाम संसार विच शब्द दे रस राही जीवन विच आत्मक रस प्रगट करन हारे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कवलों विच गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुट बैठ के आप जी ने अमृत वेले तो गुर शब्द का आनंद मानिया। इस समय लड़ीवार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन उपदेश, जिन्होंने गुरु घर के मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी ने आप जी को वो पावन शब्द श्रवण करवाया। आओ शब्द विचार की सांझ करन तो पहला सारे मिल के कलगीधर दशमेश पातशाह जी की दिती मर्यादा ते बख्शिश की फतेह नाल असां सारियां जुड़ना है। किसी भी चुप करके नहीं बैठना, भावें सारा समा शब्द विचार ते कीर्तन विच असी खामोश चुप होके बैठते हैं, पर जदों फतेह की सांझ प्राप्त होवे उस समय सारियां बोलना है। मिल के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1118 अंग ते सुभाईमान है। एक केदारा राग दा गुरु रामदास पातशाह जी का दूसरा शब्द है। हजूर जो बख्शिश करके सानू शब्द दे घर ले जाते ने, शब्द दे घर विच रहन वाला अपनी मत ते औगना दे घर विच नहीं रहिंदा, वो गुरमतिया बन जाता है। आओ साहिब की सीस प्राप्त करिए, जिस ढंग नाल साहिब जी ने सानू जीवन जाच सिखाई ते जीवन की एक जुगत दर्शाई। आओ उस जीवन जुगत नूं प्राप्त करन हित साहिब की सीस प्राप्त करिए। मालिक अगे अरदास है, पातशाह कृपा करियो शब्द पढ़न विचारन सुनन ते हिरदे विच टिकावन दी आप तौफीक बख्शिश करियो। शब्द विचार तो पहला अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। केदारा महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद केदारा राग है। धन गुरु रामदास महाराज इस शब्द के उच्चारण करता ने ताल का पक्ष समझाते हैं। पहले घर विच गावन की हिदायत की ने
शब्द के आरंभ विच करते दा मंगला चरण कीता है, जो कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 524 बार आया। वो करता एक है, इस एके का जाने पियो, आपे करता आपे दियो। अगर इस एके दा कोई भेद जान लेवे, उसनूं पता चलता है भी वो करता आप है। वो एक ओंकार ही सतनाम है, वो करता पुरख है, वो निरभउ है, वो निर्वैर है, वो अकाल मूर्त है, वो अजूनी है, वो सहभंग स्वयं प्रकाश है। पर गुरु की कृपा राही जानिया जाता है। चूंकि संसार की गिनती बहुत वधी है, अनगिनत संसार है। कह लीए जीव जंतु पशु पंछी ते तमाम ब्रह्मंड विच बनी हुई रचना की कोई गिनती नहीं कर सकता, अनगिनत है। पर अनगिनत गंत जो विच ना आवे, अनगिनत रचना जो गिनी ना जा सके, उसका मूल एक है। एकस ते सब दूजा हुआ, एको वर्तै अवर ना बिया। होर दूजा कुछ नहीं है, सब विच एक ही मौजूद है, एक वर्त रहा। पर गुरु कृपा करन उस एक नू जान सकिए जी। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, मेरे मन हर हर गुण कहो रे। मेरे मन हर को वाहिगुरु कहो, ए हरि दे गुण कहो। गुण कहो हर लहो। अगर उस दे गुणां नूं कह लेवें, रब मिल जावे, परमेश्वर नाल तेरी सांझ बन जाए। उस दे गुण जान, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, हर गुण कहो रे। भलिया ये जान कवन मूल ते मानख करया, इहो प्रताप तुहारा मूल की सी। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उधर राखिया। ये भलिया हरि दे गुण ने। जिस वाहिगुरु दे गुणां नूं तू गुरु के शब्द राही जान के अनुभव विच लियाएगा, उस दे गुणां दा जिक्र करेगा भी मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, महा अगन ते तुद हाथ दे राखे। जठरा अगन सी, खादा पीता सब हजम हो जाता सी। सख्त तो सख्त जे कोई दाने भी अंदर चले जाते, वो भी भस्म हो जाते सी। अंदर जठरा अगन सी, पर उस जठरा अगन दे अंदर वो जरा क बिंद नाल किवें करते उसनू संभाल के तेरे पिंड दी लोथड़े दी मूल रूप रेखा किन्नी क मासूम नाजुक जी सही, वो रब ने किवें उस महा अगन तो हाथ दे के रखी बचाई। बाहर पता नहीं केड़ी केड़ी अग तेनू साड़ देंदी, पर उथे भी रब ने तेनू बचाया। महा अगन ते तुद हाथ दे राखे पे तेरी शरनाई। तेरा मान तान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई। गुण कहो मेरे मन हर हर गुण कहो रे। उस वाहिगुरु दे गुण जान। जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए भ्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बनता और मीता, तिस ठाकुर को रख ले हो चीता। भलिया उस वाहिगुरु वाल झात मार के
उस दे गुणां दा जिक्र कर, शुकराना कर, उसनूं वाह वाह कह, वाह वाह कहंदे आ, उस दे गुण कहंदे आ। रसना वाहिगुरू नाल जुड़ जाए ते समझ लेना वाहिगुरू दी रहमत नाल उस दे गुणां दा तेरे अंदर एहसास होवे। भलिया चलदियां चलदियां तेरा 5-10 रुपए का रुमाल डिग जाए, हैंकी डिग जाए, ते कोई तेनू चुक के फड़ाए ते तू उस दा शुकराना करदा, थैंक्स कहंदा, भलिया उस वाहिगुरू ने तैनू किन्नियां क बरकतां झोली विच पा के तेरे जीवन किड्डी क बख्शिश कीती, उसका भी शुकराना हर वेले करदा रहो। मेरे सर को रुतबा तेरे दर से मिला है, यूं तो ये सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से ही मिला है। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, उस वाहिगुरू दे गुण कह ते कह के हिसाब ना लगाई भी इन्ना कि मैं जप कर लिया, इन्ने कि मैं उसके गुण गा ले, इन्ना कि मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कह लिया। नहीं, जप के गुण कह के मगरों कह लेवी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहब गुनी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। बस उस मालिक दे गुण कहंदियां कहंदियां ये भी कह लेवी, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने, मैं मूर्ख किश दीजा। जरा बेनती करांगा, जेड़े सिमरन नहीं करते, जेड़े वाहिगुरू दे गुण नहीं कहंदे, उन्होंने जरूर ये पंक्ति पढ़ के मालिक दे चरनां विच अरदास कर लैनी चाहिए है। मालिक किरपा कर, मेरी झोली विच अपने गुण गावन दी समर्थ बख्शिश कर। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। ये जीवन डुबदे जा रहे नू, इस जीवन दे बन गए पत्थर नू पातशाह अपने हाथ विच ले लियो, बचा लियो। मैं ऐसा ना होवे गुण कहन दी थावें औगणा नाल ही जुड़िया रह जावां। एक बेनती करांगा, रब दे गुण गाउण वाला गुणवान बन जांदा है, गुणी बन जांदा है, ते जेड़ा रब दे गुण नहीं गाउंदा वो औगणियारा रह जांदा। भला इस जीवन विच अवगुण इकट्ठे करने ने कि गुणां दा मुजस्मा बनाउणा, इस जीवन नूं बातर करना कि इस जीवन नूं सोहना सुंदर ते श्रेष्ठ बनाना। इस करके मेरे साहिब दे पावन बोलां नाल जुड़िया होया ये उपदेश संभालदा ते अपने मन नूं स्वयं संबोधक हो के कहंदा, मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। सतगुरु दे चरण धो धो के पूजो, सतगुरु अगे निमरता विच भर के अपना आपा समर्पित कर दिओ। इस ढंग नाल कि गुरु ने बख्शिश की, मैनू गुण गावन की जाच सिखाई, मैनू गुणा नाल जोड़िया। वाह सतगुरु जी, ऐसी बख्शिश की जे संगत विच ना आउंदा ते पता नहीं मेरा हशर की हुंदा। पातशाह एडी किरपा की जे, अपने लड़ लाया जे, अज मैनू संगत विच बिठाया जे, रहमत की जे, अज शब्द दे घर विच रहन दी आप जी ने जाच सिखाई है। इस ढंग नाल हजूर कहंदे ने, जेड़े गुण गाउंदे सतगुरु दा शुकराना करदे, सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ जांदे, ओ इस तरीके नाल इन विद इस तरीके नाल अपने रब नूं, अपने वाहिगुरू जी नूं अनुभव कर लेंदे, उस नूं प्राप्त कर लेंदे। हाँ जी, रहाओ। इस शब्द दे केंद्री भाव दियां
प्रथम दो पंक्तियां ने। हजूर तीसरी पंक्ति विच फरमान करते ने, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। कुसंगत ना कर, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान दी कुसंगत विच ना बैठ। ये बिखै रस ने, ये जहर भरी जिंदगी बनाने वाले ने, जेड़ा इन्हां दे सकंजे विच फस गया, जीवन बर्बाद कर गया। मैं बेनती कर दिया, साडे सामने कई नक्शे ऐसे ने, बड़ी उच्ची पदवी ते संसार विच अपने दमगज्जे वजांदे सन, धर्म की दुनिया के बड़े सिरमौर आगू बने सन, पर जदों काम क्रोध का शिकार हो गए, उन्हां दी जिंदगी मैं बेनती करा कूड़े के ढेर विच जा पई। ये हकीकत है, इन्हां दी संगत ना करियो, चूंकि तनक ही जामन कह दूध दही होत जैसे, तनक ही कांजी परे दूध फट जात है। तनक ही बीज बोए वृक्ष विस्तार होए, तनक ही चिनांग परे भस्म होवे समात है। तनक ही खाए विष होत है विनाश काल, तनक ही अमृत कै अमर होए गात है। संगत असाधु साधु गणका विवाहता ज्यों, तनक में उपकार और विकार घात है। भाई गुरदास साहब जी, थोड़ी जी भी संगत पैड़ी ना करियो। चंगी संगत थोड़ी जी करन दा भी अवसर मिल जाए तो हथों ना गवाए। ध्यान च रखियो, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्ट, जो कीने सो लाभ। जिन्ना क भी समा, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी हूं ते आद 6 मिनट, थोड़ा जिहा समा भी किते मिल जाए, कोई रब्बी पुरुष नाल मिल बैठन दी, रब दे घर दी गोष्ट करन दी कोई ऐसी घड़ी, अद्धी तो अद्धी घड़ी भी मिल जाए, संभाल लेवियो। पर खोटियां दी संगत जरा कि भी किते मिलती होवे ते दूर दौड़ जाए। जरा क जाग लाई दी है दुध विच, 10 किलो दुध विच मैं बेनती करा 50 ग्राम दही सुटिया ते सारे दे सारे 10 किलो दुध दी काया पलट गई। भाई गुरदास साहब कहते ने दही बन गया, मक्खन निकलन दी बुनियाद बज गई। तनक ही जामन कह दूध दही होत जैसे, तनक ही कांजी परे दूध फट जाता है। जरा कांजी पै जाए दुध च, सारा फिट गया, बेकार हो गया। हुन जेड़ा तनक जामन है वो दुध सवार सकदा, तनक उस विच कांजी पै जाए तो दुध विगाड़ सकदा। दुध दे विगड़दियां देर नहीं लगती। ध्यान च रखियो, कुसंगत कीतियां बुद्ध दे विगड़दियां भी देर नहीं लगती। भाई साहब जी कहते ने, तनक ही जामन कह दूध दही होत जैसे, तनक ही कांजी पर दूध फट जात है। तनक ही खाए विष होत है विनाश काल, तनक ही अमृत कै अमर होए गात है। जहर रज के पीन दी लोड़ नहीं, जरा थोड़ी जी जहर खादी मौत सेड़ लई। जरा कोई अमृत पी लेवे अमर हो गया। जीवन नू नष्ट भ्रष्ट करना कि जीवन नू अमर जीवन बनाना है। भाई साहब जी कहते ने, तनक ही बीज बोए वृक्ष विस्तार होए, तनक ही चिनांग परे भस्म होवे समात है। बोड़ दा बीज, बेनती कर लगा ध्यान दियो, कसकास दे दाने जितने बहुत बरीक है, पर जरा बरीक बीज बोया और कितने एकड़ां विच फैलन वाला बोड़ दा दरख्त बन गया। पर लखां मन लकड़ां इकट्ठियां कीतियां होन ते जरा के चंगियाड़ी सुट दईए ते सारियां दियां सारियां साड़ के सुवाह कर देंदी जरा क अग। तनक ही बीज बोए
बृख विस्तार होए, तनक ही चिनंग परै, भस्म हवै समात है। ये ना होवे धर्म की दुनिया का खजाना इकट्ठा करदियां करदियां अद्धी उम्र लंघ जाए। बेनती कर लगा, ऐसा कोई अवसर आ जाए कोई संगत का, जरा कोई ऐसा औगन का कदम उठे तो धर्म की दुनिया का सारा इकट्ठा किया खजाना पल भर विच ही भस्म हो जाए। इस करके सतगुरु कहते ने, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ये हन भैड़े, इन्हां दी संगत ना कर। विखै रस ने, ये जहर बनाउण वाले ने, बाहरों ये मिठे लगते ने पर है इन्हां दी हालत ए फरीदा। ये विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, ये जहर दियां गंदलां उपर खंड लगी है, बाहरों मिठास नज़र आउंदी है। काम विच प्रवेश करदियां मन बड़ा उस समय खुशी महसूस करदा है। जदों क्रोध विच कोई बोलदा है, किसी ते दबाव प्रभाव पाउंदा है, उस समय भी अपने आप नूं बहुत वधिया आला समझदा है। जदों कदी लोभ विच जांदा है, उस समय भी इस लोभ दे अधीन होके पता नहीं केड़े केड़े कदम उठा लैंदा है। जदों मोह की अवस्था आउंदी है, परिवारक मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, साजो समान का मोह, उस मोह विच भी बड़ा रस मानदा है। जदों अभिमान विच भरदा है, हंकार विच भरदा है, अपने आप नूं बड़ा उच्चा ते बड़ा श्रेष्ठ ते श्रोमणी समझदा है, पर हैन ये विखे रस अंदर दे सारे शुभ गुणां दे अमृत रस नूं वगाड़ के रख देंदे ने। जत सत कित्थे रह जांदा है, आचरण ते करैक्टर दी गल कित्थे रह जांदी है, जदों काम अधीन हो के अपने जीवन दा पद्धर किसे कुसंगत विच जा सुटदा। जदों क्रोध प्रवेश करदा है, अंदर दी शांत अवस्था ध्यान च रखियो वो कित्थे रह जांदी। धीरज दा गुण आलोप नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ऐसी जहर अंदर फैलती है। जदों लोभ प्रवेश करता है, संतोष का गुण उड़ जाता है। जदों अंदर मोह पैदा करता है, मैं बेनती करा उथे विराग जो ज्ञान का मुढ़ला कदम है वो खत्म हो जाता है। जदों अंदर अभिमान बोलता है, सच करके जानियो, उस समय मनुख की निमरता वो सारी दी सारी अलोप हो जाती। इस करके मेरे साहब कहते ने, भलिया तू इन्हां दे ऐसे औगण विकारां दे विखे रस विच ना प्रवेश करी, सुचेत होवी। संगत असाधु साधु गनका विवाहता जियों। भाई गुरदास साहब जी ने 3 पंक्तियां विच 3 प्रमाण दे के चौथी पंक्ति विच समझाते ने, कोई भले दी संगत, किसे गुरसिख दी संगत, किसे साधे होए दी संगत करें ते जीवन शुभ गुणा नाल भरपूर हो जाए। किसे असाधु दी कुसंगी मनुख दी, साकत मनुख दी, मनमुख दी संगत करें ते जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाए। गनका विवाहता जी 2 प्रमाण फिर दिते ने। विवाहता औरत पत्नी अपनी है, सारी जिंदगी पत्नी कोल रही है, कोई कहता तो नहीं ना भी ये अचरणहीन है, ध्यान च रखियो। पर गणका होवे वेशवा होवे ते उस कोल कोई एक दिन चला जाए तो लोगों की नज़र विच मैं बेनती करा गिर जाता है भी बंदा बहुत घटिया है। ये सच है। जरा क भैड़ी संगत जिंदगी नूं बर्बाद करके रख देंदी। इस करके सतगुरु कहते ने, इन संगत ते तू रहो रे, इन्हां दी संगत तो रही बची, ऐसी भैड़ी को संगत ना करी। हुण मैं बेनती कर लगा, ये कई बारी बाहरों किसी के संबंध विच कुसंगत बनती है तो कई बारी अकेला मनुख बैठा है तो अंदरों ही औगण विकारां दी चितवना भी मनुख नूं बेनती कर लगा ध्यान दिओ कुसंगत बना दे। ध्यान देना, बाहरों किसे नाल मिलिया भी कुसंग है, पर कई बारी अकेला बैठा बैठा अकेला मनुख भी कुसंगत पिया करदा जो ख्यालों की दुनिया विच औगणा के ख्याल अंदरों पैदा करदा।
कबीर विकारै चितवते, विकारां दी चितवना पिया करदा, उस समय भी मनुख कुसंगत पिया करदा। इस करके साहब कहंदे ने इन्हां दी कुसंगत तो तू बची। मिल सत संगत की जय हर गोष्ट, सतसंगत विच आ मेरे माधो जी, मेरे माधो जी। की कहंदे ने सतगुरु, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। मिल साधु जनां नूं, बंदगी सिमरन अभ्यासियां नूं अरदास कर भी सेई प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मालिक रहमत कर। कोई गुरु शब्द नाल जुड़िया गुरु प्यारा, कोई ऐसा धन गुर शब्द दी चरण शरण विच बैठन वाला, कोई धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बैठ के गुरु के शब्द सुनाउण वाला, ऐसा कोई गुरमुख प्यारा, कोई सिंह साहिब मिले। पातशाह मैं उन्हां दी संगत विच बैठा जिन्हां कोल बैठिया मैनू रब चेते आवे, हरि दी गोष्ट करां, परमेश्वर दी चर्चा करां भी वाह वाहिगुरु कैसे हो, अनंत हो, बेअंत हो, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है। पातशाह कितनी रहमत बख्शिश करने वाले आप तमाम ब्रह्मांड के मालिक हो। कोई ऐसी रब दे घर दी हरि गोष्ट करने वाली, चर्चा करने वाली मैनू घड़ी पातशाह नसीब होवे। इस करके सतगुरु कहंदे ने सतसंगत नूं मिल, गुरसिखां दी संगत विच बैठ। ते सतसंगत किस नूं कहंदे ने? जह सतगुर, जह सतगुर तैं सतसंगत बनाई, जह सतगुर तैं हऊँ मैं शब्द जलाई। जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज होवन, उन्हां दी ताबिया बैठ के, उन्हां दी संगत विच बैठ के, उन्हां दे संग विच बैठ के शब्द दे आधार ते चूके गल ते हंच रखियो। आपू कोई मनुख कोई गल करे वो उसदी अपनी हो सकती है, वो गुरमत दे सिद्धांत तो वखरी भी हो सकती है, पर जिथे शब्द दी कसौटी ते उतरदी गल कही जाए, जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द आधार ते गल कीती जाए, वो गुरमत दी कसौटी ते पूरी उतरदी होई ही सतसंगत कही जा सकती। इस करके सतगुरु कहंदे ने तू ऐसी सतसंगत कर कि जिथे हरि दी गोष्ट होवे। अगों की कहंदे ने साधु स्यों गोष्ट, किसे साधु नाल गोष्ट होवे, किसे बंदगी सिमरन वाले नाल रब दे घर दी गल कीती जाए। गुरु नानक पातशाह जदों सिद्धा कोल गए ने, सिद्धा ने साहिब नाल गल बात कीती, चर्चा कीती, धर्म दी दुनिया दी विचार कीती, ते जो विचार कीती उस बाणी दा नाम ही सिद्ध गोष्ट बन गए। हुण सिद्ध गोष्ट विच सिद्ध गुरु बाबा जी नूं पुछदे ने, कवन तुम्हें, क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग, कौन सवाओ। हुण रब दे घर दी गल करदिआं जदों सिद्धा ने गुरु नानक पातशाह जी नाल चर्चा कीती, मैं बेनती करां गुरु नानक पातशाह ये नहीं कहंदे भी मैं गुरु नानक हाँ, ये नहीं कहंदे मैं तलवंडी विच रहन वाला, ध्यान च रख लियो। गुरु नानक पातशाह ये नहीं कहंदे मेरी दुनिया मेरा स्वाद है, नहीं। उन्हां रब दे घर दी गल समझाउंदियां ये आखिया मेरा नाम रब दे घर नाल जुड़िया होया सच रूप विच उस परमेश्वर दी गल कहन वाला, मैं कोई नानक नाम वाला नहीं। ये सच सी। कवन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुवाओ, साच कहूँ अरदास हमारी, हों संत जना बल जाऊं, कह बैसो कह रहिए बाले, कह आवो कह जाहो। किथे रहिंदे हो, किथों आए हो, चले किधर हो। हुण
घट्टो घट 70 सवाल सिद्ध गोष्ठ विच गुरु नानक पातशाह जी नूं सिद्धा कीते, ध्यान च रखियो। पर सतगुरु एक सच की गल सिद्धा नूं समझाउंदियां ते हकीकत यह है भी जिहड़ी गल सिद्धा ने भी कही ना, सतगुरां ने अपनी बाणी बना के उन्होंने सिद्ध गोष्ठ का नाम दे दिता। चरपट बोला सुन वैरागी, उत्थे भी गुरु नानक पातशाह जी ने चरपट दे बोलां नूं बाणी का रूप दिता। तो एक गल सिद्धा नूं भी समझा दी भी ऐ सिद्धो, अगर तुहाडे अंदर रब दे घर दी गल टिकी नहीं, अगर परमेश्वर नाल साधना साधी नहीं, ते अकेले भेख बनाया तुहानू लोग भावें भुलेखे नाल साधु कहन, पर साधु दे ये लक्षण नहीं। मेरे साहब इत्थे समझाते ने साध नाम निर्मल ताके कर्म, जिहड़ा कहा ना साधु से गोष्ठ। साध कौन है? साध किस दा नाम है? जिस दे कर्म निर्मल, कर्म निर्मल कायक वाचक मानसी तिन्ने निर्मल कर्म। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, तो समझ लेना तिन्ने मैले कर्म। मन करके भैड़ी चितवना, बाचा कहिए जुबान करके भैड़े बोल। कदी रब दे नाम सिमरन बाणी, कोई इस रसना तो मिठे बोल ना निकलन। समझ लेना रब करके परमेश्वर करके जुबान मिली, जिन जीवा दिती बोले तात भलिया उस वाहिगुरु दे गुण तेरी रसना ना बोले, जिस करके तेरी जुबान बनी। ते समझ लेना वाचक कर्म भैड़े। अगर शरीरक तौर पर किते संगत विच नहीं जाना, सेवा नहीं करनी, तो शरीरक कर्म भी भैड़े। तो जिंदे तिन्ने कर्म निर्मल ने, शरीर करके किते सेवा च जुड़ जाता है, शरीर करके कोई परोपकारी काम कर लेंदा है, शरीर करके धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक लेंदा है, शरीर करके संगत विच बैठ जाता है, शरीर करके गुरु के शब्द नूं कन्नां नाल सुनदा है। ये शरीरक कर्म श्रेष्ठ हो गया। जदों जुबान करके बाणी पढ़ी, वाहिगुरु वाहिगुरु कीता, ये समझ लेना जुबान का कर्म पवित्र हो गया। जदों मन करके अंदरों वाहिगुरु चिंतन बन गया, जदों बिन जिहवा जो जपै हियाए दी अवस्था में चला गया, समझ लेना मन निर्मल हो गया। साध नाम निर्मल ताके कर्म। कोई ऐसा साध या जीवन वाला कोई गुरसिख प्यारा होवे, उस नाल मिल के रब दे घर दी सतगुरु कहंदे ने गोष्ठ करियो। साधु स्यों गोष्ठ हर प्रेम रसायन। हरि नाल प्रेम पैदा करके, ये प्रेम रस दा घर है। रस आयन, आयन नाम है घर दा। वाहिगुरु जी का प्यार अंदर पैदा हो जाए। बेनती कर लगा, ये बिखे रस नहीं, ये कुड़तन रस नहीं, ये जहर रस नहीं, ये औगन रस नहीं, ये प्रेम रसायन है। ये प्रेम सब रसां दा घर है। जिसनों रब दा प्यार पैदा हो गया, अंदर प्रेम भर गया, वो हर वेले रब की गल करदा, वो हर वेले रब की चर्चा करदा, वो हर वेले रब की सिफत करदा। भलिया शरीरक तौर पर किसी व्यक्ति नाल व्यक्तिगत प्यार पै जाए, तो वह बंदे किवें उस व्यक्ति के ध्यान च रहिंदे, मिठियां मिठियां गल्लां करदे। तो जदों रब नाल किसी का प्यार पै जाए, तो ये सच है, वो प्यार विच भिजा होया, उन्होंने होर कुछ नहीं चाहिए। हर अमृत पिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतना राम राजे। मन राम कसवटी लाया, कंचन सोविना। जिस सतगुरु जी का ये पावन शब्द है, उन्होंने दे ही ये बोल आसा दी वार विच गाए जान वाली बाणी का शका है। मैं कह लेवा, धन गुरु रामदास महाराज प्यार विच भिजे रहंदे सन। उन्हां दे नैन प्रेम रस विच भिजे रहंदे सन। ओ अमृत वेले मैं बेनती करा, अखां विच नींद लैके सौंदे नहीं सन। उन्हां दा अमृत वेला ऐसा बन जांदा सी कि प्रेम रस विच भिजा ते वाहिगुरु दे गुण गाउण वाली अवस्था बन गई। जे रब जी कसौटी ला के भी देखण भी ये सचमुच अंदरों भिजा कि बाहरों दिखावा करदा, ते कहंदे ने इंज
परखियां पूरे उतरदे जिवें कसौटी ते सोना परखिए ते 100 वन्नी दा शुद्ध निकले। इंज धन गुरु रामदास महाराज जी का अमोलक जीवन, पवित्र जीवन, महान जीवन, पूर्ण जीवन से कोई उस मार्ग ते चलन वाला होवे ते उस दे अंदर भी ऐसा प्रेम रस भर जावे। समझ सोच ले, तू मन मेरे प्रेमी हो, सुख सोना किया जिन्ना नैना ने नींद गवाई, तकिया और बिछोना किया, जैसा मिल जाए तैसा खाना, चिकना और सलोना किया, कहत कमाली प्रेम के मार्ग शीस दिया फिर रोना किया। हर प्रेम रसायन प्रेम विच भिजै, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, भलिया हरि दे प्रेम च किते भिज जाए, डुब जाए ते हर वेले तेनू रब दा ध्यान, रब दी चाहना, रब दे मिलाप दी तमन्ना, इतना प्रेम सागर बन के उछाले मारे कि तेनू होर अंदर दुनिया दा कुछ भी चंगा ना लगे। इस करके मेरे साहब कहते ने, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। राम नाम रसायन, हर राम नाम रमो रे। चूंकि जदों प्रेम विच भिजै उत्थे सिमरन है, फिर सिमरन रस बन जाता है। जरा बेनती करांगा, प्रेम रस तो अगला कदम है नाम रस। पहला प्रेम विच भिजै, हुण नाम विच भिजै। हुण वाहिगुरू दे नाम विच ऐसा भिज गया, ऐसा भिज गया कि अपना आपा वखरा नहीं बचिया। हजूर कहंदे ने, हर राम नाम राम रमो रे। रम जाओ, विलीन हो जाओ, डूब जाओ। डूबा है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो। जदों वाहिगुरू वाहिगुरू कह के किते सुरत डुब जाए, वापस हंकार दे बोलां दे किनारे ते ना आ जाए। फिर मैं अंदरों हौमे भरी ना बोली, बाहरों भावें मैं दी शब्दावली वरती, अंदरों तू विच ही रह जाए। बाहरों हौमे कह कहाए, अंदरों मुकत लेप कदे ना लाए। हर राम नाम राम रमो रे। भलिया ऐसी अवस्था तेरी प्रेम विच भिजी बन जाए। मैं बेनती करांगा, जदों किते प्रेम विच भिजा होया रब दे घर वल आउंदा है, किन्ना क अंदर रस विच भरिया हुंदा है। प्रेम विच भर के जदों सेवा करदा है, ध्यान च रखियो किन्नी निमरता विचों भरिया होया। जरा गल जरूर ध्यान च रखियो, बाणी पढ़न लगिया भी प्रेम विच भिज के पढ़ लेना। वाहिगुरू वाहिगुरू करन लगिया भी प्रेम विच भिज के वाहिगुरू वाहिगुरू कर लेना। होर ते होर जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकन लगो ते सखियात वाहिगुरू परमेश्वर जान के ये हाजर नाजर सतगुरु ने, ये सतगुरु सतगुर परमेश्वर मेरा दी भावना बना के प्रेम विच भेज के मत्था टेक लेना। जदों किते सेवा करन दा अवसर होवे, भावें जोड़ियां दी कर लो, भावें बर्तन साफ करन दी कर लो, भावें झाड़ू दी कर लो, ते चाहे गुरु घर दी धर्म दे मार्ग दी कोई होर सेवा करन लगो। सेवा करदियां भी प्रेम विच भर के सेवा कर लेना, समझ लेना अंदरला हिरदा वाहिगुरू जी की बख्शिश का पात्र बन जाता। और हकीकत यह है, जदों प्रेम विच भरे होए दो प्रेमी मिलते ने, वो गले मिलते ने। जदों नफरत विच भरे होए दो मिलते ने, एक दूजे दे गले पैंदे ने। जांदे ते दोवें गल नूं ने, एक गले पैंदे ने, एक गले मिलते ने।
भलिया जे तेरे अंदर रब दा प्यार भर जाए, नफरत निकल जाए, विरोधता निकल जाए, ईर्खा निकल जाए, तर्क वाली बिरती निकल जाए, एक दूजे नूं नीवा दिखाउण वाली बिरती निकल जाए, एक दूजे ते चिक्कड़ सुट्टण वाली बिरती निकल जाए, खिमा करियो फिर ते एक दूजे दी पग लाउण वाली गल भी चली जाए। भलिया तू प्रेम रस विच भर ते वाहिगुरू दे सिमरन ते बंदगी विच जुड़ के अपना जीवन बतीत कर। अंतर का अभिमान जोर तू किछ 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 जानता, एहो दूर करो आपन गहोरे। अंतर का अभिमान, अंदरों हौं बोलती मैं सियाना, मैं अकल वाला, मैं आला, मैं वधिया, मैनू ज्यादा पता। ये हकीकत है। जदों अंदरों अभिमान बोलेगा ते दूजा चंगा नहीं लगेगा, दूजा अंकारी दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरेगा। बस यही अंतर है। निम्रता विच भरिया होया ये बोलदा है कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। हंकारी बोलदा है की कहंदा है, इधर निम्रता वाला बोलिया तो की कहंदा है हम सब ते बुरे, ते हंकारी बोलदा है हम सब ते चंगे, बाकी सारे बुरे। बस यही अंतर है। नीचों नीच सदामना, भाई गुरदास साहब, नीचों नीच सदामना, गुर उपदेश कमावै कोई, त्रै ਵੀਹਾਂ दे दम लै, 1 रुपया हौला होई। 10 रुपये लईदा, 1 सुनैया होछा होई। सैस सुनैये मुल कर, लईया हीरा हार परोई। होए पंचायन 5 मार, बाहर जांदा रख संगोई। बोल अबोल साध जन होई। भाई गुरदास साहब कहते ने नीचों नीच सदामना, नीचा अंदर होर नीचता विच अपने आप नूं कहंदा मैं नीचा तो भी नीचा। नीचों नीच सदामना, गुर उपदेश कमावे कोई। अगों भाई गुरदास साहब जी ने बड़े सुंदर ढंग नाल समझाया। कहंदे ने पहले समय विच 1 रुपये दे 60 पैसे होंदे सी, पर मैं अपनी बचपन विच 64 पैसे खुद देखे ने। 1 आने दे 4 पैसे ते रुपये विच 16 आने ते 64 पैसे। भाई साहब जी कहंदे ने किसे कोल मान लो 60 पैसे ने, खलारा बड़ा है, भार भी बड़ा है ते गिनती भी 60 दी। हुण कीता कि 3 20 दे दम लै, 3 20 60 पैसिਆਂ दे हुण दे के किसे नूं ओ खिलारा 30 पैसिਆਂ ਦਾ ते 1 रुपया ले लिया। हुण 60 पैसिਆਂ ਦੀ गिनती 60 ते भार ज्यादा ते खिलारा भी ज्यादा, पर इधर गिनती है 1 पर बराबरी 60 की 1 कर रहा कि नहीं कर रहा। 3 20 दे दम लै, 1 रुपया होछा होई। अगों की कीता भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने 10 रुपये लईदा, 1 सुनैया हौला सोई। हुण 10 रुपये दे के, चांदी दे रुपये 10 दे के 1 सुनैया ले लिया, 1 सोने की मोहर ले ली। हुण वो 10 दी बराबरी 1 सोने की मोहर पे कर दी है। मेरा ख्याल है चांदी दा 10 गुना 1 सोने का तोला बन जाता। अज भी शायद मेरा ख्याल है कि नेड़ तेड़ गिनती होगी, 10 गुना वध सोना मिल जाता। हुण वो सोने का 1 सिक्का है, पर मुकाबला चांदी दे 10 रुपया जिन्ना पिया करदा है, छोटा हो गया, पर कीमत उसकी उतनी दी उतनी वध गई। हुण कहंदे ने सहस सुनैये मुल कर, लईया हीरा हार परोई। कोई सोने का 1000 सिक्का इकट्ठा करके 1000 मोहर दे नाल
कहते ने एक हीरा खरीद लिया, बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, पर मुल उसका 1000 सोने के सिक्के जिन्ना। ये कह सकते हैं दुनिया का बहुत वड्डा बंदा होवे ते निमरता विच भरिया हल्का हौला एक छोटे जे जीवन नू इंज लगे कि ये तो सेवादार है, ये तो गुरसिख है, इनके कोल ते कुछ भी नहीं, पर सच करके जानियो जिस कोल निमरता है उस कोल दुनिया के सारे खजाने ते सब कुछ बहुत है। इस करके भाई गुरदास साहब जी कहते ने होए पंचायन 5 मार बाहर जांदा रख संगोई, ऐसा अंदर जीवन उच्चा बन गया, इन्ना 5 नू मार के अपना जीवन इतना श्रेष्ठ ते श्रोमणी बना लेंदा है। इस करके सतगुरु कहते ने तू अंदर दा जेड़ा अभिमान ते जोर किश 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 जानता, थोड़ा थोड़ा होर थोड़ा, थोड़ा होर थोड़ा, अपने आप नू जो जानता है इनू दूर कर ते आपन गहो रे, अपने आप नू गहो, पकड़ अपने आप नू, सोच अपने आप नू, विचार तू है की है। 5 तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, तू है की है। मैं बेनती करा सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो। मारू महला 5वां दे रहाओ दियां पंक्तियां। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पायो। तू अपने आप नू पकड़, जेते शरीरक होंद नू देखेगा ते की है एक खाक, जाहर यो कैदे मुश्ते खाक अस्त। भाई नंद लाल जी की है तू, एक मुट्ठी भर मिट्टी तो ये तेरा शरीर होंद विच आया है की है तू। एक दिन ये मिट्टी तो बनिया, एक दिन मिट्टी हो जाना, एक दिन खाक हो जाना। नांगे आवन नांगे जाना, भलिया इस शरीर का गुमान की करदा, ते जे अंदर दी जोत वाल झात मारेगा वो तो रब दी भी है, परमेश्वर दी है। भलिया तू की है, कुछ भी नहीं है। बस हजूर कहते ने आपन गहो रे, अपने आप नू जान, अपने आप नू विचार। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की धूर कर हरे। गुरु रामदास महाराज सानू जाच सिखांदे ने, मालिक नू कहियो सच्चे पातशाह साडे ते दया करो, साडे ते तरस करो, साडे ते कृपा दृष्टि करो, ते सानू वाहिगुरु दे चरना नाल जुड़िया होयां दी चरण धूड़ बना दिओ। बस मोको कर संतन की धूड़। बस सच है जदों अपना आपा निमरता विच भरदा है, वो चाहता है मैं कुछ ना रह जावां, मैं ते खाक बन जावां, जिथे के कोई बंदगी सिमरन करने वाला भी मेरे ते चरण टिकाए थे। ऐसी अवस्था निमरता भरी बन जाए, औगण विकार दा अंदरों खात्मा करके अपने जीवन नू वाहिगुरु जी दे चरण कमलों नाल जोड़ सकीए जी। ये गुरु की बख्शिश ते कृपालता होवे ताकि ये जीवन को संगत वाल ना जाए, ये भैड़ी औगण विकारी दुनिया विच ना प्रवेश करे, सतसंगत ना जुड़े, गुरु के शब्द ना जुड़े, गुरु के शब्द की बरकत नू हिरदे विच संभाले ते लोक परलोक सुहेले होवन जी। मैं इन अखरां नाल सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद करदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते धर्म प्रचार कमेटी तिन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। सारियां संगतां दा हार्दिक तौर ते हथ जोड़ जी आया कहंदे आ। बहुत बहुत धन्नवाद गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह साहब जी, तिन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। आओ दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करदे आ, मिल के सारे फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।